दोस्तों, अगर शरीर में कहीं भी नस दबता है तो उसमें दर्द, जलन और सुन्नपन होता है। दोस्तों, अगर आपके जांघ के हिस्से में यानी आपके थाई रीजन में अगर नस दब गया है, जांघों का नस दब गया है, तो ये मिराल्जिया पेरेस्थेटिका के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी बीमारी के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मिराल्जिया पेरेस्थेटिका क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और इसके होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या क्या है, जिससे लेकर के आप इस बीमारी को सदा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मिराल्जिया पेरेस्थेटिका के बारे में और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मिराल्जिया पेरेस्थेटिका क्या होता है। दोस्तों, मिराल्जिया पेरेस्थेटिका एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि जांघ के नसें दब जाती है। दोस्तों, ये जो नसें होती है, जांघ की जो नसें होती है, उसमें जो नस का नाम है वो है लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व। दोस्तों, आपके जांघ के एरिया को एनाटोमिकली फीमर बोन वहाँ पे रहता है और वहाँ पे आपके जो फीमोरल क्यूटेनियस नर्व है, ये नर्व क्या करता है कि आपके नर्व में सेंसेशन सप्लाई करता है, यानी आपकी नसों में सेंसेशन सप्लाई करने का इसका काम होता है। जब भी ये फीमोरल क्यूटेनियस नर्व जो है ये किसी कारण से दब जाता है या इसमें इंजरी हो जाती है, तो इसमें दर्द होने लगता है। वहाँ पे आपके जांघों के एरिया में दर्द होने लगेगा, जलन बहुत होगा और सुन्नपन होने लगेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा कि वहाँ पे जैसे टिंगलिंग सेंसेशन होता है, चींटियों के चलने के जैसा सेंसेशन ऐसा आपको लगेगा। तो ये मिराल्जिया पेरेस्थेटिका हो सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं। दोस्तों, कारणों की अगर हम बात करें तो अगर आपको बॉडी में अधिक वज़न हो गया है, इसके कारण भी हो सकता है, या अगर आप बहुत ही ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, जैसे कि जीन्स वगैरह जो होते हैं और इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण आपके जो जांघ का जो एरिया है वो कंप्रेस्ड हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़ा पहनने से भी ये होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की सर्जरी हुई है उसके बाद भी ये कंडीशंस हो सकती है, या अगर आपको एक्सीडेंट हुआ है तो भी ये कंडीशंस हो सकता है। नॉर्मली इसमें ये होता है कि आपका जो फीमोरल क्यूटेनियस नर्व है उसमें कंप्रेशन आ जाती है। मैं आपको एक पिक्चर लगा देता हूं जिसमें आप समझ सकते हैं कि ये फीमोरल क्यूटेनियस नर्व है वो कहाँ पे पाया जाता है। ये आपके जो बटक एरिया है, जो कमर के जो एरिया है, लंबर एरिया है, L2 और L3 से होते हुए ये नर्व आपके जांघ के द्वारा पूरे पैर में जाती है और इसी को कंप्रेस हो जाने से इसमें दर्द, जलन और सुन्नपन होने लगता है। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ कि मिराल्जिया पेरेस्थेटिका क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षणों की अगर हम बात करेंगे तो जांघ के बाहरी हिस्सों में दर्द होता है, या आपके घुटनों के ऊपर और जांघ के बाहरी हिस्सों में दर्द बना रहता है। उसमें आपको जलन होगी, झुनझुनी महसूस होगी, चुभने वाला दर्द होगा, जांघों में सुन्नपन होगा, जांघ के
को अगर हल्के से भी अगर आप छूते हैं तो दर्द बढ़ जाता है और लंबे समय तक चलने या खड़े होने पर ये दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा आपके कमर के एरिया में भी दर्द होता है जो कि आपके जांघ तक फैल जाता है। इसके अलावा आपको ऐसा भी होता है कि अगर आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं या चलते हैं बहुत ज़्यादा, चलने के कारण भी आपको ये हो सकता है। अगर आपको खड़े रहने वाली जॉब है या बहुत ज़्यादा देर बैठने के बाद उठने पर भी आपको ऐसा होता है कि आपके जांघ में दर्द और शून्यपन होने लगता है। तो दोस्तों ये थे इसके सिम्टम्स। दोस्तों इसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट भी कराए जाते हैं, जैसे कि आपको एक्सरे कराया जा सकता है। एक्सरे कराने से ये पता चलता है कि वहाँ पे जो फीमर बोन है उसमें किसी प्रकार की तो प्रॉब्लम्स नहीं आ गई है। सीटी स्कैन भी करवाया जाता है कि किसी तरह का नस दब गया है, अगर नस दबा है तो कहाँ पे हो गया है। इलेक्ट्रोमेमोग्राफी की जाती है जिसमें ये पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोमेमोग्राफी में कि आपका जो ये फीमोरल क्यूटोनियस नर्व है इसमें कितनी डैमेज हुई है, कहाँ पे एक्चुअल डैमेज हुई है। तो इसके ये एक तरह का टेस्ट होता है, तो इससे भी पता लगाया जा सकता है। दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि इसको ख़त्म करने की होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन कौन सी है जो मेराल्जिया पैरास्थेटिका यानी जांघों के दर्द को खत्म कर देती है। तो दोस्तों सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है फॉर्मिक रूफा। दोस्तों फॉर्मिक रूफा को आप 1 mg पोटेंसी में आपको सप्ताह में एक बार लेना है। इसमें क्या होता है कि आपके थाई रीजन में दर्द होता है, यानी आपके जांघ में दर्द होता है और ये ऐसा होता है कि एक जोर से होने लगता है, फिर धीरे 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 कम हो जाता है और इसके प्रॉब्लम जो है आपको चलने पे बढ़ते हैं। जब भी आप चलना स्टार्ट कीजिएगा तो इसके प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावे अगर आपको किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट हुई है या सर्जरी हुई है तो उसमें आपको अर्निका 200 पोटेंसी में सुबह शाम 2-2 बूंद करके लेना है। या इसके अलावे आपका नस दब गया है, आप टाइट फिटिंग कपड़े पहनते हैं, उसके कारण ये हो रहा है, तो उस कंडीशंस में आपको हाइपेरिकम 200 पोटेंसी में आपको लेना है। दोस्तों इसके अलावे इसमें लक्षणों के अनुसार बहुत सारी दवाएं यूज की जाती है, जैसे कि नेफेलियम है, कोनियम है, एस्पोंजिया है, लैक डिफ्रोलेटम है। तो इस तरह के और भी मेडिसिन्स है जो कि आपके लक्षणों के अनुसार डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स को यूज करने से पहले उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले लें, या आप होम्योपैथिक कंसल्टेंसी करें या एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही होम्योपैथिक ले। इससे ये होगा कि आपकी जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन्स दी जाएगी और आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं या इलाज करवाना चाहते हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ 9534496107। तो दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो फिर से मैं आपको आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आपको बनाऊँ और तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए। इसके साथ साथ बगल में शेयर का ऑप्शन है, उसे प्रेस कर दे ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत